तो ज़ाहिर सी बात है ना, ज़ाहिर सी बात है, ये चीज़ हो रही है। अब वहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है उनको पकड़ना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखें उसामा बिन लादेन की बात करते हैं, उसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? सारी ये चीज़ें मैं भेज रहा हूँ एफआईए को। हैं तुम सब यहाँ पे बैठ के इंडिया की हिमायत करते रहते हो ना। तुम लोगों को मैं देखता हूँ, पीका रखवाता हूँ तुम पे। अच्छा, तो कब लगवा रहे हैं फिर आप, और आप बीच में आ जाओ और आप बताएं कि क्या चल रहा है और क्या कुछ होगा। यूज़ करिए, सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करती हो। बलूचिस्तान की बात करेंगे जिस हाँ, नट कह रही हूँ भाई कौन है स्टार्ट है। बलूचिस्तान पे डिस्कशन करेंगे कि बलूचिस्तान की हालत बद से बदतरीन नज़र आ रही है। वहाँ की जो बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं। अभी एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया जो कि कोयटा से पेशावर यानी कि खैबर पख्तूनख्वा जाते हुए दिखाई दे रही थी। सर क्या कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो थमने में नहीं आ रही। और एक तरफ पंजाब है जिसके अंदर कंस्टेंटली मरीम नवाज़ यही कहती दिखाई दे रही हैं कि मेरा पंजाब है और मैंने इसको सेट करना है, मैं इसकी हरियाली के लिए काम करूँगी। इलेक्ट्रिक बसेस नज़र आ रही हैं, हर एक चीज़ नज़र आ रही है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि बलूचिस्तान के अंदर जो तहरीक चली हुई है, अगर महरंग बलोच की बात करें या वैसे हम लोग बात करें, तो ये जो बलोचियों का मामला है ये सेट क्यों नहीं हो पा रहा है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो पाक आर्मी को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है इस चीज़ के अंदर। जो ट्रेन कह लें कि इन्होंने हाईजैक की है, हॉस्टेजेस हैं उसके अंदर फायरिंग की गई है, ये किस चीज़ की तरफ निशानदही कर रही है, ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। आपने मेरे से क्वेश्चन किया, अब मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जो मैं बात करूँगा वो आपने चलानी है, तो फिर मज़ा आना है कि किसी बंदे से जो बात की है ना, फिर वो अगर मैं अपनी एनर्जी यहाँ पे लगाऊंगा जो मुझे पता है, फिर आपने चलाना है। आपने क्वेश्चन किया कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है और ये पाक आर्मी को बुरा भला कहा जा रहा है या ये क्या होने जा रहा है। अब मैं दिखाता, आपने एक बात साथ ये भी की कि मरीम नवाज़ कहती मेरा पंजाब मेरा पंजाब मेरा पंजाब। साड़ मैं यहाँ से लूँगा कि सिर्फ वो चाहती ही पंजाब है। तो फिर बाकी सूबों की क्या जरूरत है, केपीके को छोड़ दो, गुड बलोचिस्तान को क्वेश्चन। छोड़ दो, सिंध को छोड़ दो, तो पंजाब ही पाकिस्तान के पास रहना चाहिए। क्योंकि पंजाब पे सारा पैसा लगाई जा रहा है। हम खाते कहाँ से हैं? हमारा कोयला कहाँ से आ रहा है? बलूचिस्तान से। हमारा गैस कहाँ से आ रहा है? बलूचिस्तान से। बलोच क्यों एहतजाज करते हैं, क्यों वो रोना पीटना डालते हैं कि भाई हमारी चीज़, हमारी ज़मीन से चीज़ निकल रही है और वो पंजाब जाती है और पंजाब वाले यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद जो बची कुछ चीज़ है वो हमें महंगे दामों वापस करते हैं। उनका रोना पीटना बनता है कि एक चीज़ प्रोड्यूस हम कर रहे हैं और हमारा ही हक नहीं है और हमें ऐसे दी जा रही जैसे हमें कुछ चीज़ भीख में मिल रही है। फिर वहाँ पे जब वो अपना हक लेने के लिए खड़े होते हैं तो फिर कहते हैं ये तहरीकें चला रहे हैं। जब तहरीकें चलाने के बाद आते हैं फिर उनके बंदे गायब कर दिए जाते हैं, उनके बंदों को मार दिया जाता है। आप देखिए बन्नू में पीछे क्या हुआ है, वहाँ पे बम धमाके हुए। यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में दुनिया देख रही थी मैच, और वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग स्टेडियम्स में जनाजे पढ़ रहे थे। और इन लोगों ने मीडिया तक वो बातें नहीं आने दी ताकि मीडिया को ना पता चले, पाकिस्तानी अवाम को ना पता चले। एट द एंड पाकिस्तानी पता क्या चाह रहे हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, जो हमारे आला ओहदेदार हैं, वो ये चाह रही है कि जो सिंध है वो जो वहाँ पे बैठे हुए जरदारी ख़ानदान साहब वो अपने हवाले कर लें, जो बलूचिस्तान है वो हमसे अलग हो जाए, और जो केपी किया वो तो बलूचिस्तान अलग होके कहाँ जाएगा। यही तो मसला है ना। वो पाकिस्तान का एक टुकड़ा है, वो नहीं सोच रहे कहाँ जाएगा। जब ये वाला क्वेश्चन उनके दिमाग में आएगा ना कि यार वो हमारा हिस्सा है, वो कहाँ जाएगा, तो फिर आपके अंदर एक एहसास पैदा होगा, फिर आप उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ नहीं करेंगे। जब आप अपने टुकड़े के साथ नाइंसाफ़ियाँ करते तो फिर बैरूनी ताकतें वहाँ पर आती हैं। बांग्लादेश क्यों टूटा है, क्वेश्चन है ना एक, बांग्लादेश क्यों टूटा है? हमने उनके साथ ज्यादती की। उसके बाद जब आप किसी के साथ जुल्म कर रहे होते ना, तो फिर उससे एक झूठा बंदा आके तसल्ली दे देना, झूठा बंदा भी तसल्ली दे देना, तो बंदा कहता है यार ये मेरे साथ है, वो अपने मकसद के लिए आता है। जब बांग्लादेश टूटा तब वहाँ पे कुछ लोगों ने तसल्लियाँ दी, बांग्लादेश अलग हो गया। अब सेम सिनेरियो पिछले कुछ अर्से से यही चल रहा है बलूचिस्तान साउथ ईस्ट में। एशिया के अंदर जो भी टुकड़ा अलग होता है पाकिस्तान से, वो किसी एक कंट्री के हिस्से में जाता है, और वो कंट्री आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि बांग्लादेश अलग हुआ, इंडिया का फुल सपोर्ट था। अब बलूचिस्तान अलग होगा तो क्या भारत का सपोर्ट नजर आएगा यहाँ पर? देखें किसी की सपोर्ट की आप छोड़ें, आप किसी को गंदा क्यों कर रहे हैं कि भारत ये करवा रहा है, भारत वो कर रहा है। आप अपने घर को ठीक करेंगे ना तो किसी की जरूरत नहीं। आप अपनी दीवारें इतनी ऊंची कर लें, आप अपनी सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा कर लें कि आपके अंदर को इंटरफेयर ना कर सके। आप जानबूझ के चाहते हैं। अब दहशतगर्दी की आपने बात की, दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है? मैं अब आपको एक बड़े आला ओहदेदार जो हमारे आर्मी चीफ साहब यहाँ से चले गए हैं, मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला है क्या नहीं है, बात कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं। मुझे इस चीज़ का ना फंस रही है, मुझे इस चीज़ का दिली दुख है, और मैं चाह रहा था कि कोई बंदा ये बात सुने या मेरे से ये बात करवाए। पिछले कुछ दिनों से ना मैंने एक चीज़ नोट कर रहा था, यहाँ पे एक बात की जा रही थी कि आर्मी चीफ साहब जब गए हैं ना हमारे, तो अफ़गानिस्तान से काफ़ी तादाद में दहशतगर्द यहाँ पे आए हैं। बात को नोट करें, अफगानिस्तान से काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्द यहाँ पे आए हैं।
इन लोगों को ये तो पता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द यहाँ पे आए हैं, उनको पकड़ना किस बंदे का काम है। फिर कहते हैं जी हमसे वो नहीं पकड़े जा रहे। लेकिन आर्मी तो काफी मिशंस चला रही है। मेरी बात सुने, उनको नहीं पकड़ा जा रहा, दहशतगर्दी नहीं रोकी जा रही। क्या जी उनके ठिकानों का नहीं पता, उनका ये नहीं पता, उनका वो नहीं पता। अब मैं असल पॉइंट की तरफ जाता हूँ। अमेरिका जो इनका बाप बना बैठा है, अमेरिका एक बाप बना बैठा ना, सारी सी बात है। उनके इशारों पे ये सारे नाच रहे हैं। हमारे ऊपर के जो जनरल कर्नल जितने भी आले होते हैं उनके इशारों पे नाच रहे हैं। उन्होंने एक इशारा किया कि भाई हमारे 17 फौजी इन लोगों ने मारे हैं, हमें वो बंदा चाहिए शरीफुल्ला। पीछे शायद पता होगा शरीफुल्ला चाहिए। इन लोगों ने तिगनी का नाच नच दिया। इन लोगों ने अपने हर चीज़ को ना दाव पे लगा दिया। वो हमारे अब्बू ने ये बात कह दी है कि हमें वो बंदा चाहिए, हमने उनसे शाबाश लेनी अब्बू से, तो हमने वो बंदा पकड़ना है। इन लोगों ने 3 दिन में वो बंदा पकड़ के उनके हवाले किया। वो बंदा ये पकड़ सकते हैं, एक बंदा शरीफुल्ला। एक बंदे को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है या जत्थे को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल है? जत्थे को पकड़ना ज़्यादा आसान होता है। एक बंदे को एक बंदा तो कहीं पे भी छुप के बैठ सकता है। जब जत्था एक होता है ना, उसके लिए खाना चाहिए होता है, उसके लिए मेडिसिन चाहिए होती है। वो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं तो मुश्किल होता है। एक बंदा तो किसी के साथ भी चला जाता है। एक बंदे को इन लोगों ने 2-3 दिन में पकड़ के अपने अब्बू के सामने पेश कर दिया। ये पड़ा हुआ है, उसने कह दिया जी पाकिस्तान को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो जो आपके मुल्क में इतने सालों से बलोचों को मार रहे हैं, जो आपके मुल्क में पेशावर में, क्वेटा में, हर जगह बम धमाके कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? पेशावर अटैक हुआ एपीएस में, उनका बंदा, उनका जो मास्टरमाइंड था, जो वहाँ पे दहशतगर्द कुछ मार दिए, कुछ भाग गए, उनको क्यों नहीं पकड़ सके? एक बंदे को पकड़ लिया, उनको क्यों नहीं पकड़ सके? इट मीन इस चीज़ का वाज़ेह तौर पे मतलब यह है कि हम करना ही नहीं चाहते, हम उनको पकड़ना नहीं चाहते। बलोचिस्तान की बात, क्या बलोचिस्तान में क्या अमन नहीं हो सकता? पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता? हर जगह हो सकता। आप चाहें, आपके घर में आप एक चाहते हैं कि मेरी ये 4 दीवारी यहाँ पे मैंने इस तरीके से रहना है, रह सकते हैं। जब आपका अंदर का सिस्टम अच्छा होगा, जब आप चाहेंगे कोई ना कोई बंदा आके कोई ना कोई टांग अड़ाता रहे, जब आप मौका देंगे फिर है। ये क्या करते हैं, मैं खुलेआम ये बात कहूँगा, ये क्या करते हैं, ये जानबूझ के पहले तो बुलाते हैं, आओ यहाँ पे आप अपना काम करो। जो मैं काम की बात कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी। आप अपना काम करो, जो दहशतगर्दी करो वो जब फैल जाती है फिर कहते हैं जी हम लोग ज़रब अज़म कर रहे हैं, रद्दुल फसाद कर रहे हैं, फलाना फसाद करें, फसाद खुद डालते हैं। फिर जब उसका वो काम करवाने की बारी आती है फिर कहते हैं जी आप अब हमें इतना फ़ंड दे दें, हमें इतना फ़ंड दे दें, हमें इतना फ़ंड दे दें, हमने इतनी जानें कुर्बान कर दी। वो एक बंदा जो जेल में बैठा हुआ है, वो बंदा रो पीट पागल हो गया है कि यार अपनी ज़मीन क्यों आप इस्तेमाल होने दे रहे हो, क्यों आप इस्तेमाल होने दे रहे हो, आप क्यों इस चीज़ को नहीं रोकते? तब उस बंदे की इन्होंने बात नहीं सुनी। हमने अफगानिस्तान की जंग में 70,000 जानें गंवाई हैं, हम क्यों गंवाएं? अब फिर हमारा आर्मी चीफ ये बात कह के चला गया था कि भाई दहशतगर्द यहाँ पे आ गए हैं, ये तो पता है आ गए हैं, ये नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। इनको सब पता है, इनको सब पता है कि कहाँ पे है, क्या करे क्या नहीं करे। अब बलूचिस्तान की बात की और आपने एक क्वेश्चन किया था कि पंजाब 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 मेरा, पंजाब मेरा। सिर्फ ये चाह ये रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब ही रह जाए, पाकिस्तान पंजाब ही रह जाए। इस वक्त 5 सूबे हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को भी ऐड करें बीच में, तो गिलगित बल्तिस्तान वाले भी रो रहे हैं, बलोची भी रो रहे हैं, पख्तून्स भी रो रहे हैं। तो सलूशन मतलब सिर्फ अगर पंजाब को ही सब कुछ मिल रहा है, और पंजाब में भी अभी कमर्शियल्स भी बहुत सारी आ रही हैं कि 1 साल शानदार तरक्की के मरीम नवाज़ के साथ, तो तरक्की तो लग रहा है कि सिर्फ शायद पंजाब में ही नज़र आई है। बट अगर हम लोग बलोचियों की बात करें तो बलोची आखिर कब तक ये सारा कुछ बर्दाश्त करेंगे? उनकी जो ये लिबरेशन पार्टी है, इसका क्या रद्द-ए-अमल नज़र आएगा कि मतलब इन फ्यूचर क्या वो बाकी सूबों को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे? बिकॉज राइट नाउ KPK की तरफ जाती हुई ट्रेन को तो उन्होंने अपना हॉस्टेज बना ही लिया है। देखें, आपने बात फिर वही कर दी है कि पंजाब को तरक्की दे रहे, पंजाब को तरक्की दे रहे, क्योंकि वो बात मेरी फिर वहीं पे आ गई, क्योंकि वो चाय पंजाब रहे हैं। सारा यहाँ पे बजट यहाँ पे लग रहा है। क्या वो सौतेली माँ के बेटे हैं? वो पाकिस्तानी माओ के बेटे नहीं हैं? उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी हुई? ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे जानबूझ के ये दहशतगर्दी होती रहे, उनके लोग अगवा होते रहे, उनके लोग मरते रहे, वो एहतजाज करें, उनके अंदर कोई ना कोई गुस्सा रहे, उनको जो है ना वो वर्गलाता रहे, उकसाता रहे, कि एक टाइम आए कि वो खुद ही इतने तंग आ जाएं कि वो कहें कि भाई हमें अलग कर दो। ये कहें जी उन लोगों ने बगावत कर दी। पाकिस्तानी पंजाब की अवाम की बात करूँ, पंजाब की अवाम के सामने हम लोग जो है ना वो सितारे बन के सामने आ जाए। ये कभी ऐसे नहीं लगा कि अफगानी और आपने पाक आर्मी की बात की है तो ये लोग आपस में मिले हुए हैं शायद? तो जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है, ये चीज़ हो रही है। अब वहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है उनको पकड़ना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखें, उसामा बिन लादेन की बात करते हैं, उसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? ये चीज़ें मैं भेज दूँ FIA को।
तुम सब यहाँ पे बैठ के इंडिया की हिमायत करते रहते हो ना, तुम लोगों को मैं देखता हूँ पीका रखवाता हूँ तुम पे। अच्छा तो कब लगवा रहे हैं फिर आप, और आप बीच में आ जाओ और आप बताएं कि क्या चल रहा है और क्या कुछ होगा। तो व्यूज़ के लिए सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करती हो। अच्छा बताएं मुझे क्या लग रहा है आपको कि अभी जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि जो ट्रेन हॉस्टेज बना ली है कोयटा की तरफ जा रही थी, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, उसमें क्या सोल्यूशन नजर आ रही है कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान। दहशतगर्दी है ना, वो दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी कौन कर रहा आप है? दहशतगर्दियों की हिमायत खड़े होकर कौन दहशत, किसने दहशतगर्दियों की हिमायत की? कौन कर रहा है जवाब कौन देना किया है? आपने उनको लिबरेशन का है कि वो आज़ादी मांग रहे हैं। मैंने तो लिबरेशन का नाम लिया, मैं तो पार्टी का नाम लिया बीच में। मैंने नहीं तो वो क्या दहशतगर्दी नहीं है, आप बताएं क्या दहशतगर्दी आप है? बताएं इसका कोई अपने हक के लिए बात करे वो ट्रेन को दहशतगर्दी है? पकड़ना दहशतगर्दी नहीं है। तो दहशत ये तो हम दहशतगर्दी कह रहे किसकी हैं, है? ये तो हम कह रहे हैं, वही ये तो तो बात पूछ कर रहे हैं कि रहे हैं दहशतगर्दी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है आज ये इसका? जवाब देना आप क्यों हो रही जवाब देना क्यों हो रही है? है? हमने तो बात की कि भाई दहशतगर्दी हो रही है, नहीं होनी चाहिए। ट्रेन को उन लोगों ने पकड़ा है, मजलूम जो मुसलमान बच्चे हैं वहाँ पे औरतें, हाँ, क्यों उन हो लोगों रही को है? उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। तो ये काम किस बंदे का है कि तो उनको हमसे ये पूछे, हमने तो कहा ही नहीं है कि ये दहशतगर्दी हो रही है, ये सारा कुछ वो हमारी इदारों का काम नहीं है। आप बात तो हमारी- ध्यान से सुने। हमारी इदारों का काम है ना, जो सिक्योरिटी फराहम करते हैं उनका काम है ना उस चीज़ को रोकना। तो उसी में तो बात कर रहे हैं। कि ये पाक जो आदमी ये बातें इन्होंने की हैं सारी आपने चलानी है, ठीक है? तो सारी चलाऊंगी मैं, आप भी चैनल का आप देखिएगा। नाम बताएं अपना। चैनल का नाम भी मैं बताऊंगी, आप मुझे ये बताएं कि कैसे रोकनी है, क्या करना है। यही तो बात कर रहे हैं यही भाई। तो बात एज ए कर रहे हैं। पाकिस्तानी, एज ए जिन्होंने पाकिस्तानी किया मेरी बात उनको सुनिए। मारेंगे ना। एज ए दहशतगर्दी। पाकिस्तानी मारेंगे? मेरी बात सुनिए, एज ए पाकिस्तानी इस बात का हमें दुख होता है ना कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही, नहीं होनी चाहिए, होता है ना। आपको इस बात का कितना दुख है कि यार जो वो ट्रेन उन लोगों ने यरगमाल बनाई हुई है वो नहीं हो सकता, मेरी माँ बहन उसमें हो सकती है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है। कल को अगर को वहाँ पे बंदा शहीद हो जाता है, जब हमारे यहाँ वो बंदा आएगा, उनका किसी में से किसी बंदे की डेड बॉडी आ जाएगी तो पूरे ख़ानदान को मसला होगा ना। तो वो दहशतगर्दी ख़त्म कैसे होनी, हम यही बात कर रहे हैं। दहशतगर्दी खत्म, दहशतगर्दों को मार के ही होएगी ना। ये कौन मारेगा ना, कौन मारेगा, सवाल ये कर रहे हैं हम। रियासत मारेगी, रियासत कैसे मार रही है? मार रही है रियासत। रियासत का ध्यान है? वही बात कर रहे हैं। कितना ध्यान है रियासत का? रियासत का आप ध्यान है, आप जाके देखें सारा उधर ही तो ध्यान है इनका। कितना ध्यान है बलूचियों की तरफ के? बलूची क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, या जो खैबर पख्तूनख्वा की जो ट्रेन है उसको हॉस्टेज बनाया गया, नहीं बनाना चाहिए? कुछ न्यूज़ सुनी है आपने ऐसी? हम आइए वहाँ पे सिर्फ एक एम्बुलेंस गई या है। एक और एम्बुलेंस जो गई है। मैं आपको बताता हूँ जो वहाँ पे ड्राइवर को गोली लगी है ना, ट्रेन के ड्राइवर को, वो मेरे इलाके का है। मैं पत्तोगी से हूँ, पत्तोगी का शायद आपको पत्तोगी के साथ बिल्कुल साथ है छंगा मंगा। हमारी तहसील एक है, हमारी तहसील एक है। हमें उस चीज़ का पता है कि यार वो बंदा एक मजदूर बंदा है, एक सर्वेंट है ना वो, उस बंदे को अब गोली लगी है, उस बंदे का कौन जिम्मेदार है? हमारा को अपना, हमारा करीबी को बंदा वहाँ पे यरगमाल बना हुआ है, उस बंदे को गोली लगी हुई है, तो हमें इस चीज़ का दुख है। तो वो बात कर रहे हैं कि यार उनको कौन रोकने वाला है, उनको कोई रोके ना फिर। तो हम भी तो यही बात तो कर रहे हैं यही कि बात मैं भी पंजाब कर को रहा हर चीज मिल रही है तो बाकी सूबों को भी महफूज बाकी रखना बाकी हमारा सूबे फर्ज नहीं नहीं है। हमारे, नहीं। पाकिस्तान हमारा, बलोची या सिंधी वो नहीं हमारे। ये आप लोग देखें पंजाब को एक ही जरिए में कह देते हैं, आप लाहौर से बाहर जाके देखें उधर किसके पास चीज़ें हैं, किसके पास सहूलियात हैं। तो ये ऐसे पंजाब के खिलाफ नफरत नहीं फैलानी चाहिए। पंजाब के खिलाफ कोई नफरत नहीं फैला रहा, सब हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एक लाहौर से बाहर शेखुपुरा, कसूर वगैरह उधर जाके देखें, हमने सारे देखे हैं। बलोचिस्तान से बुरे हालात हैं। हमने सारे देखे हैं। चले जो चीज जहाँ से आ रही है उसको वो चीज फराहम ना कीजिए तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? पंजाब के पास अपनी गैस है, नहीं गैस तो आप पंजाब के पास अपना कोयला आता है यहाँ पर गैस ट्रेन चलाने के लिए। 3 घंटे 24 घंटे में से गैस आती है मेरे घर। मेरी बात सुने, तो ये तो गवर्नमेंट से पूछे ना फिर कि कहाँ से क्यों ऐसा मसला है? गैस फिर आप बलूचिस्तान से आती गैस है। वहाँ से रहेंगे, फिर आप लोग रंडी रोना करेंगे बात तो कौन सा डंडी रोना हो रहा है इधर? कि बलोचों के हक मार दिया है। तो हम नहीं कह रहे कि बलोचों का बलूचिस्तान से आ रही है, उनको मिलना हक है ना उनका, हाँ उनका हक है, कोयला वहाँ से आ रहा है। लेकिन ये रोना तो तो ना यही ना बात करे कि गैस उनको नहीं मिल रही, गैस हमें भी नहीं मिल रही। 3 घंटे गैस आती है 24 देखिए घंटे। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर गैस 24 घंटे आती है। हाँ तो ये पंजाब को तो है ना, आप कहेंगे पंजाब को आ रही है गैस 3 घंटे आ रही है 24 घंटे में से। आप बताइए आपके घर कितने घंटे उनको गैस उनको 3 घंटे भी नहीं मैंने मिल रही बताया मेरे घर में तो 24 और गैस आ रही है और नेचुरली मेरे आ में रही आती है। है। घर किधर है आपका? निश्तर उधर कैसे? मेरे घर तो 3 घंटे है, रोजों में भी 3 घंटे गैस आती है। देखिए मुझे सिंपल सी बात है, आपको ये बताना चाहिए कि अगर आपके घर में 3 घंटे गैस आ रही है तो बाकी एरियाज में तो गैस फुल आ रही है ना, तो फिर गवर्नमेंट को क्या कह रहे हो आप? आपका घर कहाँ पे है? मैं घर जोहता हूँ, जोहर टाउन इतने मालदार जगह पर रह के आपको गैस नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, बड़ी स्ट्रेंज बात है। नहीं आ रही। बड़ी कमाल की बात है। अच्छा सर फाइनली हमारा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने जैसे बात की कि पंजाब के बारे में आप ऐसा ना, क्योंकि पढ़ा लिखा पंजाब है हमारा, पंजाब इज़ अ वेरी ग्रोइंग प्रोविंस, अगर हम लोग इसकी बात करें तो फाइनली इसका सोल्यूशन क्या है? देखें पीछे कुछ अर्सा पहले, आज से 2-3 साल पहले बलोचों ने यहाँ पे लाहौर में आके धरना दिया। कितनी देर धरना उन लोगों ने दिए रखा? 1.5-2 महीने धरना दिया। उन लोगों ने कहा कि यार कम से कम जो हमारे बच्चे उठाए हुए हैं, जो हमारे बच्चे गायब हैं, जो हमारे, उनका ये तो पता चले कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं, हमें कम से कम लाशें ही दे दे।